सो हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो में। जी हाँ, ये कोई नॉर्मल स्टेटस या फिर एडिटिंग वीडियो नहीं होने वाला। ये थोड़ा सा सीरियस होगा, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे अथीस्ट, एक्स हिंदूज, लिबरल्स, लेफ्टिस्ट, सारे के सारे लोग लगे हुए हैं हमारे सनातन धर्म के खिलाफ। एंड उनमें से किसी एक ने तो कहा है कि वो सनातन धर्म को ख़त्म कर देगा। सो एंड वो हमारे भगवानों के ऊपर भी बहुत सारे लांछन लगा जिनका कोई लॉजिक तो है नहीं, बट जो मासूम लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते एंड चुपचाप उनका वो जुल्म सहन करते। बट नहीं, हम जानते हैं तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज आगे तक पहुँचे। अगर कोई भी ऐसा सवाल करे आपसे तो फिर आप चुप नहीं रहेंगे बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। सो मैंने सोचा कि इस कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो फिर क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फेजेस जिनके ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं उनका ही जवाब इस वीडियो में दिया जाए, ताकि हर किसी तक ये आंसर जा सके एंड कोई चुप ना रहे, कोई भी जुल्म को ना सहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान इतने शक्तिशाली थे तो फिर देवकी की 8वीं संतान के रूप में ही क्यों आए। पहली संतान में आ सकते थे ना, इतने डरते थे क्या वो कंस से। तो उन्हें बोलो कि भाई जो कंस था ना वो कोई नॉर्मल राजा था, ना कि कोई राक्षस वगैरह। ना तो वो रावण की तरह शक्तिशाली था, ना ही बुद्धिमान था। उसके पास बस थोड़े बहुत राक्षस पाले हुए थे जो कि उसके दोस्त थे। इसी की वजह से कोई आम राजा उनको हरा नहीं पा रहा था। कंस को मारना तो भगवान श्री कृष्ण की लाइफ का एक छोटा सा ही उद्देश्य था। उससे बड़े बड़े काम उन्होंने कर रखे अपने जीवन में, ये कोई मेन रीज़न नहीं था। एंड रही बात 8वें के रूप में जन्म लेने की, तो फिर एक 6 ऐसे साधु थे जिन्होंने कोई गलती से ब्रह्म पाप कर दिया था, जिसका एक ही दौर था कि उनको पुनर्जन्म में किसी महापापी के हाथों से जन्मते ही मरना होगा, तभी उनको मोक्ष मिल पाएगा। क्योंकि कर्मों के दंड हर किसी को मिलते, भले ही वो कोई भी हो। ठीक है, इसीलिए पहली 6 संतानें वो संत ही आए थे पुनर्जन्म लेके। एंड 7वें की बात करें तो फिर शेषनाग जी ने ही कहा था इस बार कि प्रभु मैं आपके बड़े भाई के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। वो बने बलराम जी, जिन्होंने पिछले जन्म में लक्ष्मण जी का जन्म लिया था। तो अगर कोई बोले तो फिर उन्हें ये बात बता देना। नेक्स्ट, ये लोग बोलते हैं कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो फिर चोरी छुप के उनको चुरा के लेके गए एंड यशोदा जी और नंद बाबा की जो असली संतान थी उसके साथ किडनैप कर दिया। क्या बोल रहे, उनको किडनैप कर दिया और कृष्ण भगवान को वहाँ पर रख दिया। क्या वो डरते थे क्या जो ऐसा किया? तो उनको बताओ कि भाई वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। ठीक है, वो लड़की थी एक्चुअली, बट कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो योग माया थी। यानी कि ये श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये पूरी दुनिया एक माया, दिस होल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, जो कि वो ही कंट्रोल करते हैं इस पूरी दुनिया को। योग माया का ही अवतार थी वो छोटी लड़की, जिससे वो लेके गए थे। जब कंस उसे 8वीं संतान समझ के मारने वाला था ना, तभी उन्होंने अपना पूरा रूप दिखाया और कहा कि जिसे तुम अपनी मौत समझ के मारने वाले हो वो मौत नहीं है, वो मौत तो कई और जन्म ले चुकी है पहले से ही। एंड उसको बताया तक कि वो अभी भी मौजूद है गोकुल के पास में। उसे मतलब कि फुल दे दिया कि जो करना कर ले, पर तू बच नहीं पाएगा, कर्मों से कोई नहीं बच सकता है। अब अगर अगली बार कोई कहे ना कि बेचारी मासूम लड़की को मरवा दिया कृष्ण भगवान के पिता ने, तो फिर उनको ये जवाब दे देना वो कोई आम लड़की नहीं थी। नेक्स्ट, ये लोग क्वेश्चन बोलते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या माखन के भूखे हैं क्या, जो चोरी करते रहते हैं, मटकी फोड़ते रहते हैं, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। तो उनको जवाब दो कि जो नंद बाबा और यशोदा जी थे ना, वो कोई गरीब लोग नहीं थे, वो गोकुल के सबसे अमीर मुखिया कहे ना वो थे। उनके पास माखन दही का कोई कमी नहीं थी। बट जो उनके जो मित्र लोग थे उनके पास कमी थी। क्यों? क्योंकि जो आम लोग होते हैं उनसे टैक्स कर लिया जाता है। नंद बाबा नहीं लेते थे भाई, वो कंस लेता था। ठीक है, कर मतलब समझते हो ना, टैक्स। ठीक है, इसकी वजह से जो आम बच्चे थे वो बेचारे भूखे रह जाते थे, उनको वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। इसीलिए श्री कृष्ण अपने घर पे ही मटकी तोड़ते थे, खुद वो माखन नहीं खाते थे। जो उनको खिलाते थे वो तो ठीक है, बट मटकी तोड़ के खुद नहीं खाते थे, अपने दोस्तों को खिलाया करते थे। एक तरीके से वो अपने मित्रों के पेट भरते थे और उनके घर पे भी जाते एंड कहते कि कंस को कर देने की जरूरत नहीं, अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाओ। इस तरीके से वो अपने भक्तों को भी दर्शन दे दिया करते थे। उन्हें तो नहीं पता था कि ये भगवान है, बट भगवान को तो पता नहीं कि ये मेरे भक्त हैं एंड बहुत समय से मेरी आराधना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान ऐसे कैसे हैं कि भाई मतलब कि कपड़े चुरा लिए गोपियों के एंड जब वो नहा रही थी तब उनको देख रहे थे। मतलब कि सोच लेवल देख रहे तुम लोग, इनकी सोच की कितनी घिरी हुई सोच है कि भगवान को ना किसी इंसान से कंपेयर कर रहे हैं कि तुम्हारे भगवान अश्लील है, वो देख रहे हैं ये सब। तो उनको बताओ भाई, उस टाइम भगवान की एज थी 3-4 साल का बच्चे की बराबर। ठीक है ना, एंड वो ऐसे ही तुम्हारी तरह सोच नहीं रखते। उन्होंने उसका एक उद्देश्य था, वो बताना कि जो तुम यहाँ पर नहा रही हो अगर कोई इंसान से देख लेगा तो क्या करेगा बताओ।
अगर कोई इंसान के साथ कोई जानवर भी अगर तुम्हें हमला कर देगा तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ऐसे बिना वस्त्र के नाया मत करो, अपनी सुरक्षा अपने पास रखो, कोई भी देख लेगा इसलिए, ना कि उनको कोई ऐसे देखने का था, ठीक है ना। अपनी खुद की सोच रहती है ना, अपनी भगवानों के साथ कंपेयर मत करो। नेक्स्ट, ये लोग बोलते रहते हैं कि रासलीला, रासलीला को लाइक इन लोगों ने कोई डिस्को पार्टी कर लिया ना, जैसे कि गाने में बोलते हैं कि कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो वो, मतलब कि भगवान से खुद को कंपेयर कर रहे हो तो फिर थोड़ा सोच समझ के तो करो। रासलीला का एक्चुअल मीनिंग भी क्या है? तुम लोगों ने ये बात तो सुनी होगी ना कि तुम भगवान को जिस रूप में चाहते हो भगवान तुम्हें उस रूप में मिल जाते हैं। जो बेटे के रूप में चाहता हो उसे बेटे के रूप में मिलते हैं, पति के रूप में चाहो तो पति के रूप में, भाई के रूप में चाहो तो भाई के रूप में मिलते हैं। तो कुछ गोपियाँ थी जिन्होंने वर्षों से भगवान श्री नारायण को अपने पति के रूप में चाहा था। तो फिर जब भगवान गोकुल छोड़ के जा रहे थे तभी उन्होंने कहा कि आप सबकी इच्छा पूर्ण होगी। तो फिर तुम इस पिक्चर में देख सकते हो हर किसी के पास कृष्ण है, यानी कि इक्वालिटी रख रहे हैं हमारे भगवान, सबके पास है वो, हर किसी को अंतिम बार दर्शन दे दिया है। अब इसी से रिलेटेड लोग बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान ऐसे कैसे, 16,108 पत्नियां कौन रखता है भाई? तो फिर उन्हें बताओ कि तुम दिवाली मनाते हो ना, उससे जस्ट एक दिन पहले आती है नरक चतुर्दशी, एंड वो सेलिब्रेट क्यों करती हैं तो फिर आधा से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होगा। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था, नरकासुर नाम का कोई राक्षस था जिसने बहुत सब जगह से बहुत सारी रानियों को किडनैप कर लिया। रानियों को क्या मतलब, लड़कियों को किडनैप कर लिया था, जो कि थे फिगर आउट 16,100 के बराबर। जब कृष्ण भगवान को इसके बारे में पता चला, फिर बताया गया, तब भगवान गए एंड उनको बचा कर लेके आए। लेकिन जब उनको वापस छोड़ दिया गया तो फिर उन्होंने कहा कि कोई भी हमें अब एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, एंड हम भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते जहाँ पर कोई हमें एक्सेप्ट ना करे, आप प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर भी भगवान की मर्जी नहीं थी, उन्होंने केवल उनकी इज्जत के लिए उनको रखा एंड उनको एक पर्सनल पैलेस तक दिया, उनको एक पर्सनल महल तक दिया जहाँ पर उनको पूरी इज्जत, फुल डिग्निटी के साथ उनको वहाँ पर रखा गया था। नारी के सम्मान के लिए उन्होंने खुद की भी इच्छा को मार दिया। उनकी इच्छा नहीं थी शादी करने की, लेकिन तो भी उन्होंने उनकी डिग्निटी के लिए ही ये किया था। एंड जो बाकी 8 शादियाँ थी वो भी उनकी मर्जी से, एक भी उनकी शादी नहीं हुई थी, वो सब सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऐसा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई श्रीमद् भगवत गीता का ऊपर ऊपर का तो सब लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं एंड उससे कहते हैं कि युद्ध करो, युद्ध से मत हटो। इसके चलते लोग बोलते क्या है कि तुम्हारे भगवान ऐसे क्या लड़ाई दंगे करने का सिखाते, खून खराबा करना सिखाते, ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए। इसके जैसे आम लोग होते हैं उनका तो हो जाता है ब्रेन वॉश कि हाँ यार सही तो बोल रहे हैं, कि ऐसे कैसे भगवान है कि लड़ी दंगा करने सिखा रहे हैं, मारना काटना सिखा रहे हैं, अपने भाई को ही मारना सिखा रहे हैं। तो उन मूर्खों को बताओ कि ढंग से कभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी भी है, उसमें अध्याय कितने होते हैं इतने भी पता है? तो उन्हें बताओ कि भाई उसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म और धर्म के बीच में मेन डिफरेंस बताते हैं। अब भला इनको बोलेंगे कि कर्म और धर्म में डिफरेंस क्या है, इनको ये भी नहीं पता। एंड धर्म को ये क्या समझते, आज की डेट में जो है ना रिलीजियंस, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब इनके नज़रिए में ये होता है धर्म। बट एक्चुअली धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन, द इटर्नल रिलीजन, जिसका ना तो कोई अंत है ना ही कोई आरंभ है। और कोई स्टैलिन उठ के आया जो कहता है कि वो सनातन धर्म को ख़त्म करेगा, भाई तो खुद मर जाएगा, सनातन को नहीं ख़त्म कर पाएगा। हमारा जो सनातन धर्म है वो इंसानियत से पूरा भरा हुआ, जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ है वो सब यहाँ से ही ओरिजिनेट हुई है। और रही बात धर्म की, तो धर्म का रियल इंग्लिश में देखा जाए तो वो है राइटियसनेस, अच्छाई, इंसानियत, जितनी भी गुड क्वालिटीज़ होती है वो सब धर्म के अंदर आती है। जो अधर्म होता है वो होती बुराई, गलत, ये सब जितनी भी नेगेटिव चीज़ होती है वो सब होती है अधर्म, एंड जितनी भी अच्छी राइट चीज़ होती है वो सब होती है धर्म। एंड कर्म वो तो आपकी ड्यूटी है, लाइक आपका क्षत्रिय हो तो फिर क्षत्रिय का आपको कर्म निभाना पड़ेगा। एंड कोई भी आपके सामने है लेकिन आपको धर्म यानी कि अच्छाई की प्रोटेक्शन आपको करनी ही होगी। तो इसमें श्री कृष्ण सिर्फ मारने काटने को नहीं बोल रहे, उससे पहले देखो भगवान ने कितने प्रस्ताव रखे थे दुर्योधन के सामने कि शांति कर लो, लड़ाई नहीं होगी, बट वो नहीं माना। तो फिर लास्ट में तो उसको मरना ही होगा, ताकि अच्छाई धर्म की स्थापना करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो उन्हें बोलो एक बार ढंग से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मार काट ही सिखा रहे हैं या फिर और कुछ भी सिखा रहे हैं। डीपली पढ़ो एंड इन लोगों की बातों में मत आया करो। सो और भी अगर क्वेश्चन है, और भी अगर तुम्हें कोई ऐसा बोलता है ना, ऐसे लेफ्टिस्ट, एंड मोस्टली जो एक्स हिंदूस बनते किस वजह से, ये जितने भी है ना बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, इस्लामिस्ट है, ये सब लोग उनको ये बातें बताते हैं। उन लोगों को भी क्या ऊपर ऊपर से उन्होंने सुना है, जिसका वो घुमा फिरा के इलॉजिकल वे में उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जैसे वो बेचारे भोले भाले, उनको पता नहीं, एंड वो उनके चक्कर में आ जाते हैं एंड अपना रिलीजन चेंज करवा लेते हैं। एंड वो इतने टॉक्सिक है क्या बताऊँ।
तो आज का वीडियो इतना ही है भाई। और भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो फिर प्लीज़ कमेंट में पूछना। एंड मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि वीडियो शेयर करो ताकि और जागरूकता फैल सके एंड कोई किसी की भी हिम्मत ना हो जो बोले कि सनातन को वो ख़त्म करेगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। एंड वंस अगेन हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड बाय लेजेंड्स। जय हिंद, जय भारत।